ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। तेलंगाना के एग्रीकल्चरल मिनिस्टर निरंजन रेड्डी ने आज वनपर्ती ज़िले के नागवरम गांव का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने रैतु वेदिका का इनॉग्रेशन किया। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए पाबंद अहद है। निरंजन रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत रियासत में ज़राअत को फ़रोग़ देने के लिए कई मनसूबों पर काम कर रही है। రాష్ట్రంలో 2604 వ్యవసాయ క్లస్టర్లలో ప్రతి 5000 ఎకరాలకు క్లస్టర్ ఏర్పాటు గతంలోనే ప్రభుత్వం చేయడం జరిగింది. ఆ 5000 ఎకరాల క్లస్టర్కు ఒక్కొక్క దానికి ఒకటి చొప్పున రైతు వేదికల నిర్మాణం ఒక్కొక్కటి 22 లక్షల రూపాయలతో నిర్మాణం చేయాలని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంకల్పించింది. వ్యవసాయ శాఖ మరియు ఎన్ఆర్ఈజీఎస్ ఫండ్స్ను కలిపి 22 లక్షలతో ఈ రైతు వేదికల నిర్మాణం చేస్తాం. ఇందులో కొన్ని చోట్ల కొంతమంది దాతలు ముందుకొచ్చి స్థలం ప్రభుత్వం కేటాయించిన చోట నిర్మాణం సొంతంగా వాళ్లే చేయిస్తామని చెప్పి కూడా ముందుకు రావడం జరిగింది కొన్ని చోట్ల. అదేవిధంగా నేను నా మటుకు వనపర్తి రైతు వేదిక అదేవిధంగా పానగల్ రైతు వేదిక ఈ రెండు రైతు వేదికలను మా తల్లిదండ్రుల పేర్ల మీద మా పిల్లలు దానికి డొనేట్ చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. अमीर हल्क़े जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना मौलाना हामिद मोहम्मद खान की क़यादत में तंजीम के वफ़द ने शहीद कर्नल बी संतोष बाबू के सूर्यापेट वाक़ मकान पहुँचकर उनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात की, पुरसा दिया और इजहार ताज़ियत किया। इस मौके पर वफ़द ने अफराद ख़ानदान, वालदैन व दीगर से तफसीली बातचीत भी की। अमीर हल्का मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने कहा कि मुल्क और खुसूसन रियासत तेलंगाना की अवाम कर्नल संतोष बाबू की बहादुरी और क़ुरबानी को हमेशा याद रखेगी। कर्नल संतोष बाबू के अफराद ख़ानदान ने जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना के वफ़द का गम की इस घड़ी में साथ खड़े होने पर शुक्रिया अदा किया। आज हैदराबाद के अंबरपेट जामा मस्जिद कमेटी और इमाम लीडर मोहम्मद भाई की जानिब से सुल्तानुल हिंद की शान में गुस्ताखी करने वाले अमीज देवगन के खिलाफ अंबरपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। इस मौके पर अमीज देवगन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कहा गया कि सुल्तानुल हिंद की शान में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो 15 के दिन जो अमीज देवगन जो गरीबन नवाज के ऊपर जो कमेंट्स करा, जो गैर गलत कमेंट्स करा, इसके लिए जो है सारे इंडिया में उसके ऊपर जो है कॉम्प्लेट्स चल रहे हैं। इसीलिए हम भी जो है इसके ऊपर कॉम्प्लेट देने के लिए आज अंबरपेट में पूरे बड़ी मस्जिद के लोग और अंबरपेट के सारे एमआईएम के और दूसरे पार्टी के भी पूरे मुस्लिम्स पूरे मिलके जितने भी गरीबन नवाज चाहते हैं या जितने मुसलमान पूरे मुसलमान उनके तरफ से इंडिया में वैसे है, ताकि वो सब उन्होंने जो है हमारे गॉडफादर है, उनको जो है इस तरीके से बात करने वास्ते हम लोग सब मिलके पूरे एमआईएम वाले मिलके और बड़ी मस्जिद की कमेटी और सब जने मिलके जो है हम आज कंप्लेंट दिए अंबरपेट के पीएस में। इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर जो है पूरे तरीके से उसको अरेस्ट करना बोल के हमारा इरादा है। महाराष्ट्र के शहर अकोला में भी सुल्तानुल हिंद की शान में गुस्ताखी करने वाले अमीज देवगन के खिलाफ एहतजाज किया गया। अकोला में जन सत्याग्रह संगठन की जानिब से अमीज देवगन की गधा यात्रा निकाली गई और साथ ही अमीज देवगन के पोस्टर को चप्पलों से मारते हुए एहतजाजियों ने अपने गुस्से का इजहार किया। बाज़ां संगठन की जानिब से अकोला ज़िला अहदेदार के तौसुस से सदर जमहूरिया को शिकायत की गई, जिसमें अमीज देवगन को सख्त सज़ा देने की मांग की गई। इस मौके पर संगठन के अरकान और आम शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। एहतजाज के बाद मीडिया से बात करते हुए जन सत्याग्रह संगठन के कौमी सदर आसिफ अहमद खान ने वार्निंग दी कि अगर जल्द ही अमीज देवगन के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। फिर ये नामकूल, ये बेवकूफ़, ये गधा अमीज देवगन कौन होता है जिसने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की है। यकीनन इसे कुदरत अपना नज़ारा ज़रूर बताएंगी। आने वाले वक्त में लोग अपनी आँखों से देखेंगे कि इसका हाल क्या हुआ है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी थी कि हम इस कमीने के ख़िलाफ़ एक कंप्लेन करें जो लिखित रूप में हमारी कंप्लेन हो। हमने ये कंप्लेन जन सत्याग्रह संगठन के माध्यम से राष्ट्रपति जी को निवेदन देकर सौंपा है और अकोला कलेक्टर साहब के मार्फत ये निवेदन गया है, जिसमें मांग की गई है कि इस कुत्ते के ख़िलाफ़, इस कमीने के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को मानने वालों में सिर्फ मुसलमान ही नहीं हैं, बल्कि इस दुनिया में जितने भी धर्म जाति के लोग होंगे वो सब के सब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं। उनकी अपनी आस्था उनसे जुड़ी हुई है। आप अगर इंटरनेट पर जाकर देखोगे तो आपको मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं के वीडियो नज़र आएंगे जिन्होंने इस अमीज देवगन के ख़िलाफ़ में बहुत कुछ बोला है। ख़ास करके मैं उन राजस्थान की बहनों से गुजारिश करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अमीज देवगन को अपनी औकात याद दिला दी है।
कल कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की यौम पैदाइश पर कंटेनमेंट एरिया के GR गार्डन में एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसमें कांग्रेस सीनियर कायद के जनार्दन रेड्डी ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। इस मौके पर कंटेनमेंट हल्के के इंचार्ज B किशन, कांग्रेस सेवा दल कन्वेनर S योगेंद्र रेड्डी व दीगर लीडर्स मौजूद थे। इस मौके पर लोगों के दरमियान फ्रूट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर जनार्दन रेड्डी ने मोदी हुकूमत को नाकाम सरकार करार देते हुए कहा कि भारत की आवाम मोदी सरकार के दौर इख्तिदार में मुख्तलिफ मसाइल का सामना कर रही है। श्री कनकोला जनार्दन रेड्डी साहब सेवा दल के ट्रेजर ऑफ इंडिया के उनकी सदारत में और हमारे कंटोनमेंट इंचार्ज बोली किशन साहब और हमारे दीगर दोस्त सैमसन राजू साहब, यादगिरी साहब, सीनू साहब और हमारे सेवा दल के योगी भाई सबकी सदारत में और साहब के कनकोला GHMC लिमिट्स में रोड वाइडनिंग के कामों का आगाज हो गया है। ऐसे में GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार ने आवाम से अपील की है कि रोड वाइडनिंग के दौरान GHMC अमले के साथ ताउन करें। रोड वाइडनिंग के तहत निशानदही किए गए पुरानी इमारतों और मकानात को मुनहदम किया जा रहा है। इससे पहले कई मकामात पर देखने में आया था कि इन्हदामी कार्रवाई के दौरान परेशान आवाम GHMC महकमे के अरकान के साथ उलझ जाते हैं। इसी के पेश नज़र GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार ने आवाम से ताउन करने की अपील की है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा कि लड़ाई मर्ज के खिलाफ है, ना कि मरीजों के खिलाफ। अंजनी कुमार ने कहा कि तीसरी जंग अजीम दरअसल कोविड-19 के खिलाफ जंग है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के मुताबिक मुश्किल काम है, बड़ा हदफ बड़े पैमाने पर मुतहरिक होना ज़रूरी है। वक्त एक मरतबा फिर आ गया है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि मर्ज और वायरस के खिलाफ लड़ाई हो रही है। दहाई का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण कल इतवार को होगा और ये रिंग ऑफ फायर की तरह नजर आएगा, जिसे देखने के लिए लोग काफ़ी पुरजोश हैं। प्लानिटरी सोसाइटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर N श्री रघुनंदन कुमार ने बताया कि जब सूरज और चांद एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो मुकम्मल सूरज ग्रहण होता है, लेकिन चांद का साइज़ निस्बतन छोटा होता है। इसकी वजह यह है कि सूरज चमकती हुई अंगूठी की तरह नजर आता है। उन्होंने बताया कि मुकम्मल सूरज ग्रहण सिर्फ नॉर्थ इंडिया में कुछ जगहों पर देखा जाएगा, जबकि ये जुज़वी तौर पर मुल्क के दिगर हिस्सों में भी देखा जाएगा। सुबह 9:56 से 2:29 तक भारत के मुख्तलिफ मकामात पर सूरज ग्रहण देखा जाएगा। महकमा मौसमियात ने फिर एक मरतबा वार्निंग जारी की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में बाज़ मकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं चलेंगी और तेलंगाना में कई मकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा मंगल और बुध को शुमाली साहिली AP और यानम के अलावा रायलसीमा के बाज़ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। तेलंगाना के जगत्याल ज़िले में चीते की तलाश का काम शिद्दत के साथ जारी है, जिसने कल हलचल मचा दी थी। इस जंगली जानवर को पकड़ने के लिए वरंगल ज़िले से खुसूसी टीम लाई गई, जिसने जंगलाती इलाकों का मुआयना किया। इस टीम के अरकान ने मकामी अफराद से तफसीलात भी हासिल की। बता दें कि वाईनगर इलाके में चीते को सुबह में देखे जाने के बाद लोग खौफजदा हो गए और महकमा जंगलात के हुकाम को इत्तला दी गई। हुकाम वहाँ पहुँच गए और इस इलाके में नजर आने वाला चीते का पता चलाने की कोशिश कर रहे थे कि कल रात 10 बजे फिर जगत्याल के वानीनगर में चीता नमूदार हुआ। बताया गया है कि चीता ने आवाम के हुजूम को देखकर अचानक हमला किया और फरार हो गया। इस दौरान एक नौजवान के मामूली जख्मी होने की खबर है। टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम हैदराबाद ने एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के अहदेदारों के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए नकली कपास के बीज जब्त किए हैं। जब्त किए गए कपास के बीज की मजमूई कीमत 23,65,200 रुपये बताई गई है। इस सिलसिले में 72 साला बाबूलाल शाह नामी शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी जानिब तेलंगाना के जयशंकर भोपालपल्ली जिले में भी पुलिस ने 10 लाख रुपये के नकली कपास के बीज जब्त करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार करने की खबर है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। पीएम मोदी ने शहीद फौजियों को किया सलाम, कहा बिहार रेजिमेंट पर है फख्र। कांग्रेस ने पीएम मोदी के बयान पर उठाए कई चौंकाने वाले सवाल। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को दिया चैलेंज, कहा अगर हिम्मत है तो चीन के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद करके दिखाए। देश भर में चीनी प्रोडक्ट्स के बायकाट का सिलसिला जारी। चिदम्बरम ने कहा चीनी सामान के बायकाट का चीन पर नहीं पड़ेगा कोई असर। बीजेपी एमएलए राजा सिंह का किया गया कोरोना टेस्ट, रिपोर्ट का है इंतजार। गनमैन हुआ कोरोना पॉजिटिव।
तेलंगाना CEDM की जानिब से ऑनलाइन मुफ्त कोचिंग का एहतमाम AK खान ने किया इनॉग्रेशन। और इस दहाई का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण कल इतवार को सुबह 10 बजे के करीब रिंग ऑफ फायर की तरह नजर आएगा। BBN के न्यूज़ बुलेटिन में ये थी दिन भर की अहम खबरें। YouTube पर BBN चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएं और देखते रहिए BBN चैनल।